आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जैसे हमने पिछले वीडियो में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अनुकंपी और परानुकंपी दो प्रकार के भागों के बारे में थोड़ा संक्षेप में अध्ययन किया। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में थोड़ा और अध्ययन कर लेते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उसे कहा जाता है ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर की ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रण में करता है। ऐसा तंत्रिका तंत्र जो हमारी ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है, उसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें मुख्यतया हृदयक पेशियों हृदयक पेशियों एवं उत्सर्जन व परिसंचरण पेशियों को नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? ऐसा तंत्रिका तंत्र जो हमारी ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है, उसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें मुख्यतया हृदयक पेशी है, या हमारे शरीर के अंदर भोजन को पचाने वाली पेशियां हैं, या अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करने वाली पेशियां हैं, या हमारे शरीर के अंदर ब्लड को पूरे शरीर में स्थानांतरित करने वाली पेशियां हैं। उन सभी को हम क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। किसके माध्यम से? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से उन्हें आसानी के साथ नियंत्रित कर सकते हैं। इसके भी मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है वो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इस तंत्र की जो पेशियां होती है वो क्या कार्य करती है? यह मुख्य रूप से हमारी सतर्कता एवं उत्तेजना को नियंत्रित करती है। इस तंत्र की पेशियां मुख्य रूप से हमारी सतर्कता एवं उत्तेजना को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है, इस तंत्र की जो पेशियां होती है मुख्य रूप से हमारी सतर्कता और उत्तेजना को नियंत्रित करने का कार्य करती है, एवं इसके अलावा ये कोशिकाएं जो होती है और क्या कार्य करती है? सतर्कता और उत्तेजना को नियंत्रित करने के अलावा ये कोशिकाएं संकटकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए भी हमें तैयार करती है।
ठीक है, ये संकटकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करती है। इनके प्रभाव से जो हमारे हृदय की धड़कन है वो बढ़ जाती है। हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है तथा रुधिर दाब भी बढ़ जाता है, आंखों की पुतलियां भी फैल जाती है। तो ये सब किसके प्रभाव से होता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव से होता है। जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वह है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इस तंत्र की जो कोशिकाएं होती है मुख्य रूप से हमारे विश्राम अवस्था में क्रियाशील होती है। ये तंत्रिका कोशिकाएं मुख्य रूप से हमारी विश्राम अवस्था में क्रियाशील होती है। विश्राम अवस्था में क्रियाशील होती है तथा इसके प्रभाव से हमारी आंखों की पुतलियां फैल जाती है। हमारी आंखों की जो पुतलियां होती है वो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव से फैल जाती है तथा पाचक रसों में भी वृद्धि होती है। यानी भोजन को पचाने वाले जो हमारे रस होते हैं उनमें भी क्या होने लग जाती है? वृद्धि होने लग जाती है। तो ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव से होता है। ठीक है, अनुकंपी जो होगी वह तो हमारी सतर्कता उत्तेजना को नियंत्रित करेगी। यानी ऐसी विकट परिस्थिति का सामना जब हमें करना पड़ता है तो आपने देखा होगा कि हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रुधिर का दाब अपने आप ही उसके अंदर बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का लेवल भी हमारे शरीर में बढ़ने लग जाता है और श्वसन क्रिया तेजी से चलने लग जाती है। जबकि परानुकंपी में ऐसा नहीं होता है, यह विश्राम अवस्था में क्रियाशील होती है, इससे आंखों की पुतलियां फैल जाती है और पाचक रसों में वृद्धि होने लग जाती है। यानी ये हमारे रिलैक्सेशन के समय में, रिलैक्सेशन का मतलब होता है रिलैक्स अवस्था में, विश्राम अवस्था में ये क्रियाशील होती है, जबकि ये उत्तेजित अवस्था में क्रियाशील होती है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम अध्ययन करेंगे मस्तिष्क की संरचना के बारे में। मस्तिष्क की जो संरचना होती है वो बहुत महत्वपूर्ण संरचना होती है। हमारा जो मस्तिष्क होता है वह अचल संधियों यानी कंकाल तंत्र की अचल अस्थियों के माध्यम से मिलकर के बना होता है। यह कपाल अस्थियों के माध्यम से मिलकर के बना होता है। हमारे जो शरीर के अंदर जो कपाल की अस्थियां होती है ना, उसके अंदर मस्तिष्क पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। कपाल अस्थियों में यह सुरक्षित रहता है। हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली जो कपाल अस्थियां हैं उसके अंदर हमारा जो मस्तिष्क पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। हमारा जो मस्तिष्क है वह ड्यूरा मैटर एवं पाइया मैटर, ड्यूरा मैटर एवं पाइया मैटर नामक दो झिल्लियों से ढका होता है।
ड्यूरामेटर एवं पाइयामेटर नामक दो प्रकार की झिल्लियों से यह ढका होता है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य प्रमस्तिष्क मेरुद्रव भी पाया जाता है। यह जो मेरुद्रव होता है यह मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा करने का कार्य करता है। मस्तिष्क का जो भार होता है लगभग 1.5 kg यानी 1.5 किलोग्राम के लगभग होता है, 1.5 kg होता है तथा इसका आयतन 1300 सीसी पाया जाता है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क जो है हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण संरचना मानी जाती है। हमारे शरीर का सबसे जो कोमल अंग होता है वो मस्तिष्क होता है। यह एक बार वापस समझ लेते हैं, कपाल की अस्थियों में यह सुरक्षित रहता है। कपाल की बॉक्स नुमा अस्थियों में हमारे शरीर का मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। यह ड्यूरामेटर और पाइयामेटर नामक दो प्रकार की झिल्लियों से ढका होता है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव पाया जाता है जो मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। इसका भार 1.5 kg 1.5 किलोग्राम लगभग होता है तथा इसका आयतन लगभग 1300 सीसी पाया जाता है। अब अगले पॉइंट के अंदर हम अध्ययन करेंगे मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बारे में। मस्तिष्क के विभिन्न भाग। मस्तिष्क के विभिन्न भागों को मूल रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक बार इसका रेखा चित्र बना देता हूं मैं। मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और जो तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। जो मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग माना जाता है। अग्र मस्तिष्क को भी मूल रूप से 3 भागों के अंदर बांट सकते हैं। सबसे पहला आएगा प्रमस्तिष्क, सेकंड नंबर वाला भाग आएगा थैलेमस और तीसरा वाला आएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है। मध्य मस्तिष्क जो होता है वो 4 प्रकार के पिंडों से मिलकर के बना होता है। इन चारों पिंडों को कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेनिम के नाम से जाना जाता है। इन चारों पिंडों को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनिम के नाम से जाना जाता है। पश्चिम मस्तिष्क को भी मूल रूप से 3 भागों के अंदर बांटा जा सकता है। सबसे पहला है अनुमस्तिष्क, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा इसका पोन्स वाला भाग और इसका जो अंतिम भाग होगा मध्यांश वाला भाग, जिसका अध्ययन तीनों पॉइंटों का अध्ययन हम बाद में करेंगे। लेकिन इसका पहले थोड़ा बहुत सारांश का अध्ययन कर लेते हैं। वो यह है, अग्र मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क के लगभग 80 से लेकर के 85% भाग का जो निर्माण होता है वह अग्र मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क के माध्यम से होता है। प्रमस्तिष्क का जो भाग होता है एक गहरे विदर के माध्यम से 2 खंडों में विभाजित रहता है। ठीक है। यह दोनों भाग कार्पस कैलोसम की पट्टिका के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। इसमें प्रमस्तिष्क में 2 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। सबसे बाहरी भाग में धूसर द्रव्य पाया जाता है, आंतरिक भाग में श्वेत द्रव्य पाया जाता है। धूसर द्रव्य को इसके अंदर कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। इसका रंग ग्रे या धूसर रंग का इसलिए होता है क्योंकि इसमें से अनेक प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं निकलती है, इसलिए इसका जो रंग होता है वो ग्रे या धूसर हो जाता है। फिर इसके बाद में आता है थैलेमस वाला भाग।
प्रमस्तिष्क एक पतली डाईएनसिफेलॉन नामक एक पतली पट्टिका के माध्यम से जो है वह थैलेमस के रूप में अलग हो जाता है। थैलेमस में प्रेरक तंत्रिकाओं एवं संवेदी तंत्रिकाओं के विभिन्न प्रकार के केंद्र बिंदु भी पाए जाते हैं। फिर उसके पश्चात आता है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वह हमारी निद्रा, थकान, भूख एवं प्यास इत्यादि को नियंत्रित करने का भी कार्य करती है। तो ये अग्र मस्तिष्क के बारे में हमने थोड़ी सी रूपरेखा, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली। इसके बाद में मस्तिष्क और उसके विभिन्न भागों के बारे में जो विस्तृत जानकारी है हम अगले वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।